दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल नुपुर वर्मा ने प्रॉपर्टी मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी किया था और टिप्पणी के बारे में मिडिल ईस्ट देशों ने भारत सरकार से माफी मांगने की मांग किया था, जिसमें सबसे पहला देश था कतर, जिसने भारत के एम्बेसडर को न सिर्फ समन किया था बल्कि इस विवादित से लेकर भारतीय सरकार से माफी मांगने की शुरुआत भी की थी। हालांकि उस समय जो कतर में भारतीय एम्बेसडर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वह भारतीय सरकार का कोई भी आधिकारिक कंस्टेंट नहीं है, इसलिए भारत सरकार इस चीज को लेकर माफी नहीं मांगेगी। खैर, वो तो मामला तो शांत हो गया, लेकिन अब नया विवाद भारत और कतर को लेकर शुरू हो गया है और इस विवाद को लेकर भारत कतर को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम भी उठा लिया है। आखिर भारत और कतर के बीच अब ऐसा क्या हो गया है और भारत ने कतर को सबक सिखाने के लिए कौन सा कदम उठाया है, तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। इस समय कतर की नौसेना इटालियन बेस मिड वेट सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और आपको पता नहीं है कि मिड गेट सबमरीन क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि मिड गेट सबमरीन स्वीमर डिलीवरी व्हीकल होता है। ये 150 टन की बौनी पनडुब्बियां होती हैं। उसका इस्तेमाल नौसेना के स्पेशल कमांडो फोर्स करती है ताकि स्पेशल ऑपरेशन को चुपचाप आसानी से पूरा किया जा सके। अब कतर ने इसी मिड गेट सबमरीन के कुछ पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड काउंसिल एनसी को दिया था और यही धारा टेक्नोलॉजी भारत के रिटायर्ड सैनिक को हायर करती है। भारतीय नौसेना के कई सारे रिटायर्ड सैनिक रिटायरमेंट के बाद कतर में जाकर इसी धारा टेक्नोलॉजी नाम के कंपनी में कार्य करते हैं। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 30 अगस्त 2022 की बात है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर ऑफिसर अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान कतर के इंटेलिजेंट ऑफिसर पहुंचते हैं और उन्हें बिना आरोपों को बताए गिरफ्तार कर लेते हैं और इन्हें अलग अलग जगहों पर कैद रखा जाता है। कतर में जिन 8 पूर्व नौसैनिक ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया था, उनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णोद्र तिवारी, कमांडर सुन्नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। कतर सरकार ने 8 भारतीय पर लगे आरोपों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे। कतर के इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के महीने में पहली बार भारतीयों के बारे में पता चला था। 30 सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर फोन पर बात करने की अनुमति दी गई थी। पहली बार काउंसिल एक्सेस 30 अक्टूबर को गिरफ्तारी के ठीक एक महीने बाद मिला। इस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने दिया गया। उसके बाद इन लोगों को हर हफ्ते अपने परिवार के सदस्यों को फोन पर बात करने की अनुमति दे दी गई। दूसरा काउंसिल एक्सेट दिसंबर में दिया गया। आपको बता दें कि रिटायर्ड नौसेना कर्मी एकांत कारावास में रहते हैं के चलते मानसिक रूप से टूटने की स्थिति में है। साथ ही ये लोग पहले से ही बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसमें पहले बताया गया था कि गिरफ्तारी किए गए अधिकांश भारतीयों का वजन 10 से 15 किलोग्राम तक कम हो गया है। साथ ही भारत सरकार को ना तो गिरफ्तारी के बारे में जानकारियां दी गई हैं और ना ही आरोपों के बारे में बताया गया है। यह साफ दिखाता है कि भारत सरकार के अधिकारी कतर में सही कूटनीतिक बात के स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। सूत्रों की माने तो दोहा में मौजूद कतर के इंटेलिजेंस अधिकारी को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि भारत यह फिर उनके नागरिकों ने कभी कतर के दुश्मनों के लिए जासूसी नहीं की है। लेकिन कतर अधिकारियों का कहना है कि उनके पास इस बात की पूरी जानकारी है कि उनके पनडुब्बी कार्यक्रम की जानकारी इजराइल को दी गई है। कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी केसेस को इंटरसेप्ट किया है जिसके जरिए यह नौवीं और पनडुब्बी प्रोग्राम की जासूसी में लगे थे। हालांकि इस बात का कोई भी सबूत अभी तक भारत सरकार को नहीं दिया गया है। ऐसे में भारतीय सरकार ने कतर को सबक सिखाने के लिए काफी बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। दरअसल भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि वो कतर के अंदर अपने एम्बेसडर को नियुक्त नहीं करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च महीने में कतर के जो दीपक मित्तल थे, उनका काम करने का समय पूरा हो गया है और उसके बाद वो कतर से आकर वो प्रधानमंत्री ऑफिस में नियुक्त कर दिए गए हैं। उसके बाद कतर में भारतीय सरकार में अभी तक अपना एम्बेसडर नियुक्त नहीं किया है और ना ही घोषणा करी है और ये सब हो रहा है जब कतर की एम्बेसी में कैंडिडेट नियुक्ति करने के लिए कैंडिडेट भी अवेलेबल है। रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में विपुल नाम के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जो कि गल्फ मामले के काफी जानकार हैं। आपको बता दें कि इन्हीं को कतर के नए एम्बेसडर के तौर पर सेलेक्ट किया गया है, लेकिन भारतीय सरकार ने अभी तक अपॉइंट नहीं किया है और ना ही कोई घोषणा की है कि वह रिटायर 8 इंडियन नेवी के परिवार वाले भारत सरकार से यह गुहार लगा रहे हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द नए एम्बेसडर की कतर में नियुक्ति करे, वरना भारत और कतर के बीच रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं, जिसके वजह से कतर सरकार
और उन पर काफी बड़े एक्शन भी ले सकती है। दोस्तों, आपको ख्याल से भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सही है या फिर नहीं? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।